गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 देखेंगे। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसके पहले हमने क्वेश्चन जो पीछे छूट गया था, मतलब पीछे जो है उदाहरण का क्वेश्चन था, वो हमने बता चुका है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पहले वो वीडियो देखें, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हमने पहले भी बताया था कि सबसे ज़रूरी चीज़ है इस चैप्टर में क्वेश्चन को समझना और साथ में फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो हमें आशा है कि आप क्वेश्चन फार्मूले याद कर लिए होंगे। पिछले वीडियो में हमने फार्मूले बताए थे घन और घनाभ का, और क्वेश्चन समझने की जहाँ तक बात रही, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। वैसे हमारे साथ आप चलिए, हम एक एक तरीक़ेबद्ध शैली से आपको क्वेश्चन को समझाएंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से हल कर सकेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा यानी एल दिया हुआ है, तो जो जो दिया वो लिखते जाएंगे। ठीक है, दिया गया है लंबा यानी एल है, एल बराबर 1.5 मीटर। अब 1.25 मीटर चौड़ा, 1.25 मीटर चौड़ा यानी बी दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है? 1.25 मीटर, और साथ में 65 सेंटीमीटर गहरा। गहरा मतलब मान लो कुआं की बात करें हम लोग, तो कुआं गहरा होता है, और गहरा होता है तो ऊपर से नीचे देखते तो हम गहराई को कहते हैं। अगर हम कुआं के नीचे खड़ा रहें और ऊपर देखें तो गहराई कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे ना, तो वो ऊंचा ही होता है। तो यानी गहरा को हम लोग ऊंचा लेंगे, एच बराबर 65 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ हल्का सा प्रॉब्लम है, 2 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है, तो या तो ये दोनों को सेंटीमीटर बदलें या तो फिर इसको मीटर में बदलें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करें, तो क्या करें वो क्वेश्चन निर्धारित करेगा हमें। देखिए क्वेश्चन में दूसरा नंबर कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का सीट का मूल्य 20 रुपया है, यानी मीटर स्क्वायर में हमें निकालने का संकेत दिया जा रहा है। तो यार हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। तो 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.65 मीटर, यानी एच बराबर कितना? 0.65 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए कि आपके पास क्या है, एल है, बी है, एच है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है तो घनाभ होता है, कन्फर्म है ना। और अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक ही मान होता है, यानी 6 6 6 रहता है या 7 7 7 रहता तो घन होता। तो यहाँ देखिए सब अलग अलग मान है, यानी ये घनाभाकार है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक डिब्बा बनाया जाना है, इसे क्या करना है? डिब्बा बनाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। अब मान ली डिब्बा बनाएंगे तो ऊपर से खुला ही रखेंगे या तो ढक्कन रखेंगे। ये कह रहा है कि खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। प्लास्टिक शीट जो लिए हम डिब्बा बनाने के लिए, उसको मोटाई को ना के बराबर मान लें कि चलो इसका हम लोग क्षेत्रफल बात नहीं करेंगे। और बताइए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल कितना लगा। डिब्बा बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का आवश्यकता पड़ी हमको। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमें कितना क्षेत्रफल का निकालना है। डिब्बा अगर बनाएंगे तो 5, चारों साइड वाला एरिया, देखिए ये एरिया होगा 1 2 3 और एक पीछे से 4, और 1 2 3 3 दिख रहा है ना। मान लीजिए ऐसे हमारा घनाभ है, चलिए कुछ देर के लिए इसको हम लोग घनाभ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एरिया खाली रखना है। तो 1 2 3 4 और एक नीचे 5, यानी हमें 5 भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, 5 भाग का। अगर हम देखें, ये देखिए हमने ये कल भी दिखाया था, ये देखिए ये मान लीजिए डब्बा बनाना है हमें। चलिए खोल के दिखा देते हैं। खोल दिए, ये देखिए पेन इसके अंदर बहुत सारा भरा हुआ है, तो ये ऊपर से खुला हुआ है। तो बंद कितना भाग है? तो 1 भाग बंद है,
2 भाग बंद है, 3 भाग बंद है, 4 भाग बंद है और नीचे ये भाग बंद है, ये 5 भाग बंद है। तो हमें क्षेत्रफल कितना का निकालना होगा, 5 भाग का। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है ऊपर से खुला है, ये ऊपर से खुला है देखिए। इसी तरह हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। पहले इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे, इसलिए घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आपको याद होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है, 2 गुना लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 भाग का निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 1.5 लंबाई इतना है, चौड़ाई है 1.25 और ऊंचाई है 0.65 मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग जोड़ घटाव गुना करें तो 1.5 प्लस 1.25, ये देखिए 2 इंटू 2.75 इंटू 0.65 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग 0.65 से गुना कर दें तो 2 इंटू 1.7875 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसे हम लोग 2 से गुना कर दें तो 3.575 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कितने भाग का क्षेत्रफल निकल गया, ये निकल गया पूरा हमारा 4 भाग का क्षेत्रफल। कितना भाग का, 4 भाग का क्षेत्रफल। अगर हम लोग देखें तो हमें कितना भाग चाहिए था, 5 भाग, 5 भाग चाहिए था ना। तो पूरे 5 भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 1 भाग का तो और निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आने 4 भाग का निकला, लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे के तल निचले भाग का क्षेत्रफल, उसमें लंबाई और चौड़ाई आयताकार होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, एक ही भाग होगा नीचे ना, नीचे का भाग सतही भाग होगा, तो लंबाई चौड़ाई निकालेंगे इसका। लंबाई कितना है, लंबाई है 1.5 और चौड़ाई कितना है 1.25 मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग 1.5 इंटू 1.25 गुना कर देते हैं तो आ जाता है 1.875 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये 4 भाग का क्षेत्रफल, ये 5 भाग का क्षेत्रफल, ऊपर का भाग तो नहीं निकाले हम लोग। तो पहला नंबर सवाल में चलते हैं। पहला क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पहला कह रहा था कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो पहला नंबर निकालते हैं। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 भाग का, प्लस डिब्बे का तल का क्षेत्रफल, डिब्बे का तल का क्षेत्रफल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे हम लोग तो निकल जाएगा 4-5 भाग का क्षेत्रफल। तो 3.575 बराबर 3.575 मीटर स्क्वायर
प्लस कितना है 3.575 मीटर स्क्वायर 1.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं पूरी तरह 3.575 तो आ जाता है 5.45 मीटर स्क्वायर। यानी हमारा पूरा कचफेरा का क्षेत्रफल कितना निकल गया डिब्बे का 5.45 मीटर स्क्वायर। इसको अगर जोड़ते हैं हम लोग तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है पहला कैंसर निकल गया, पहला कैंसर है 5.45 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है दूसरा नंबर सवाल में कि इसे बनाने के लिए कह रहा सवाल कि एक सीट का मूल्य एक मीटर स्क्वायर यदि इस सीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, यानी 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है 20 रुपया, तो इसे बनाने में कितने खर्च आएंगे लिखेंगे। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर 20 रुपया, इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर 20 गुना 5.45 रुपया, 20 से इसे गुना कर देंगे हम लोग। अगर हम लोग 20 से गुना कर देते हैं तो आता है 109 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा आंसर। तो इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन आसानी से बनाया। हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन समझा, फिर क्वेश्चन के बेस्ड पर फार्मूला का यूज किया और आसानी से आंसर मिल गया। आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी आसानी से आंसर प्राप्त होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 बोल रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी 3 चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो दिया गया उसे लिखेंगे। एक्सरसाइज 13.1 लिखेंगे, दिया गया है L बराबर 5 मीटर, B बराबर 4 मीटर और H बराबर 3 मीटर। ठीक, बोल रहा है कि 7.5 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। एक घर है आपके पास, तो घर में आप पोचाड़ा करते हैं, तो ज़मीन को तो पोचाड़ा नहीं कीजिएगा, ज़मीन पे तो नहीं करना होगा ना। हम क्या करेंगे, चारों दीवार को करेंगे और ऊपर छत का करेंगे। तो अभी सेम जिस तरह पीछे का बनाए उसी तरह निकालेंगे, 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी 500 पे क्षेत्रफल निकालेंगे और एक छत के लिए निकालेंगे, एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। नीचे को तो पोचाड़ा नहीं करना नीचे का, और फिर जोड़ देंगे, आंसर निकल जाएगा। फिर उसको 7.5 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से निकाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखेंगे कमरे का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व को वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय, ऐसा नहीं कि कभी वक्र लिखा हुआ रहे और आपको कन्फ्यूजन हो। पार्श्व को वक्र भी कहा जाता है। क्या होता है 2 × L + B × H। ये क्यों लगाएं, क्योंकि ये घनाभ आकार का है। आपको दिख रहा है L है, B है, H है, तो 2 × 5 + 4 × 3 मीटर स्क्वायर, 2 × 9 × 3 मीटर स्क्वायर, 18 × 3 मीटर स्क्वायर, 18 × 54 यानी 54 मीटर स्क्वायर। क्या निकल गया 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल कमरे का। अब निकालेंगे कमरे का छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल यानी 1 भाग
तो एक भाग के लिए लंबाई गुना चौड़ाई, आयताकार छत होता है ना, वो आयत जैसा ही होगा। तो लंबाई कितना है 5 मीटर गुना चौड़ाई कितना है 4 मीटर, यानी 20 मीटर स्क्वायर। इसलिए कमरे में सफ़ेदी की जाने वाली भाग का क्षेत्रफल, यानी जितने भाग में सफ़ेदी करेंगे उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी 54 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर, 50 20 70 और 74 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना निकल गया, तो 74 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि इस कमरे को हमें पैसा कितना लगेगा, कहेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का खर्च बराबर कितना 7.50 रुपया। इसलिए 74 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का खर्च बराबर 7.50 गुना 74 रुपया। अगर हम लोग 74 को 7.50 से गुना कर देते हैं तो 555 रुपया आता है। तो 555 रुपया आता है। ये आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत नहीं, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं समझें, आप आसानी से समझेंगे। आप वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस लॉकडाउन में सभी को पढ़ने का मौका दें। समझ में आया आपको? एकदम समझ में आ गया होगा। हम एक भी हल्का सा भी आगे पीछे या किसी अन्य तरीके से नहीं बना रहे हैं। जितना आसान तरीका हो सकता है उतने आसान तरीका से आपको बता रहे हैं। आप समझिए, कोई हार्ड नहीं। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है। सिर्फ ज़रूरी है आपके पैसेंस की, आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड का उपयोग करने का। तीसरा सवाल चलते। सवाल नंबर 3। सवाल 3 क्या कह रहा है? बोल रहा है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर दिया हुआ है। फर्श का क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। कितना मीटर? 250 मीटर। यदि 10 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पे पेंट कराने का लागत 15,000 रुपया है। बोल रहा है कि चारों दीवारों पे पेंट कराने का लागत कितना है हमारा? 15,000 रुपया। तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें एच निकालना है और सिर्फ 4 दीवार पेंट किया गया। देखिए यहाँ बोल रहा है चारों दीवारों का पेंट करने का खर्च, ऊपर पेंट नहीं किया गया है। और एक संकेत दिया हुआ है कि चारों डिब्बों का क्षेत्रफल 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तुम पहले से बोल रहे हैं कि चारों भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग वही चीज़ का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? पहले दिया क्या गया लिख लेंगे। दिया गया है आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर। यानी फर्श का परिमाप नीचे वाला भाग, और आयताकार बोल रहे हैं ना, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हमें दिया है कितना? 250 मीटर। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया। ये तो कंडीशन बोल रहा है कि यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवारों को पेंट करें तो 15,000 रुपया लग जाता है। तो हमें अगर देखें तो क्षेत्र चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो निकाल देते हैं पहले हम लोग। मान लेंगे, माना कि, क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, माना कि आयताकार हॉल की
लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B और ऊंचाई बराबर H। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो हम जानते हैं कि जब हम लोग इससे जब 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करना होता है तो किसी का पैसा में निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। और अगर इसको पैसा दिया हुआ है यार, हमें कितना क्षेत्रफल है अगर निकालना है तो भागा देंगे, ऑफ कोर्स वही करेंगे। यानी अगर हम लोग कहें कि 2 रुपये एक कलम मिलता है, 5 कलम का दाम, तो 2 गुना 5 करेंगे 10। और अगर कह दे आपको कि 10 रुपया 10 कलम आपके पास है, मतलब 10 रुपया में आपने 5 कलम खरीदा, तो क्या करेंगे आप, तो 10 भागा 5 करेंगे, तब 2 निकलेगा। सिंपल वही चीज़ ना, तो वही चीज़ यहाँ करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत बटा प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत, यानी पूरा का पूरा पैसा कितना खर्च हुआ था हमारा, बोल रहा है 15,000 रुपया। और 1 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लगा था, तो 10 रुपया। तो रुपया कट गया, 1 0 कट गया, तो हमें क्या दिखा, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर था। तो अगर हम लोग देखें तो बच गया 1500 मीटर स्क्वायर, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना निकल गया हमारे पास, तो 1500 मीटर स्क्वायर। और एक कंडीशन दिया हुआ था यहाँ, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोल रहा है कि चारों डिब्बों का क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है।